बकरा में अल्लाह कह रहा है तो अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात है, ईमान वालों सलात को कायम करो और ज़कात को अदा करो। और वली अल्लाह की सूरत की ज़ियारत करना ये सलात है, और उनके साथ बैठना ये सलात का कायम करना। इसी इबादत की जज़ा मिलेगी इंशाअल्लाह। मुसलमान रह जाएगा, ईमान वाला मोमिन नहीं हो पाएगा। और मैं चाहता हूं तुम लोग मोमिन रहो, ईमान वाले रहो, वही मुसलमान ना रहो। दीन मोहम्मदी में रहो, दीन इस्लाम में ना रहो। रसूल अल्लाह का दीन दीन मोहम्मदी है, दीन मोहम्मदी है। सब अपने गिरबा में जाके देखें कि हम किस दिन में, दीन इस्लाम में, दीन मोहम्मदी में। जिन लोगों ने रसूल अल्लाह के दीन को दबा दिया और सहाबा के दीन को बढ़ा दिया, बड़ी फजीलत बता बता के बढ़ा दिया। मेरी चाहत यही है बेटा कि साहबा के नहीं है। साहबा के माने होता गुलाम। मिसाल के तौर पे तुम सब जो मेरे पास बैठे हुए हो, रोज रोज आते हो मेरे पास, जैसी दूरी होती है वैसा मैं टाइम देता हूं लोगों को, मेरे साथ साथ बैठते हो, और भीड़ में जितने भी बैठे मैं सबको पहचानता हूं। तुम आज के दौर में मेरे साहबा हो। मेरे सहाबा होने के बाद तुम लोग ये भी जानते हो कि मैं तुम लोगों से मोहब्बत करता हूं, प्यार से मुस्कुरा के बात भी करता हूं, रोज रोज खैरियत भी बोलता हूं, नहीं बोलता हूं बोलो ना। फिर भी तुम में से किसी की हिम्मत है कि मेरे बराबर में आके कुर्सी पे बैठ जाओ? ये साहबा ने यही की कि रसूलुल्लाह की शरीयत सुन्नत दबा दिया और यहूदियों की शरीयत सुन्नत बढ़ा दी। को इमाम इसलिए कहते हैं कि जो नमाज पढ़ाने की नौकरी करने वाला है वो अपने पीछे चंद लोगों को खड़ा करके नमाज पढ़ाने की नौकरी करता है। जिस फर्ज नमाज के लिए वो ड्यूटी पे रखा जाता है वो फर्ज नमाज पढ़ाता है। चार रकात नमाज जितनी देर लगती है उतनी देर वो अपने पीछे लोगों को खड़ा करके पढ़ाता है। और इस दरमियान वो एक बार भी घूम के नहीं देखता कि मेरे पीछे वाले जो है उनका क्या हाल है, वो सही सलामत है या किसी को मुसीबत ने घेर लिया है। ऐसा तो नहीं नमाज पढ़ते वक्त उसको घबराहट हो रही, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं रहता, बस वो अपना काम करता है। जो जिस ड्यूटी पे रहता है वो ड्यूटी पूरी करता है। और जो वली अल्लाह ने वो अपने सामने, तुम लोग मेरे सामने जो बैठे हुए हो, तुम लोग भी एक जमात हो। नमाज पढ़ा के नौकरी वाला पीछे खड़ा करके नमाज पढ़ाता है और वली अल्लाह अपने सामने बैठा के जमात को कायम कराते हैं। तुम्हारी कब्र में रोशनी करूंगा इंशाअल्लाह। तुम्हारी आफत संवार दूंगा इंशाअल्लाह, दुनिया संवार दूंगा तुम्हारी इंशाअल्लाह। दीन इस्लाम साहबा का बनाया हुआ दीन है। और इमाम हसन हुसैन के मजाल कि रसूलुल्लाह के कंधों पे बैठ के वो घुमा करते थे। रसूलुल्लाह घोड़ा बन जाते थे और अपनी पीठ पे बैठा के, जैसे आज के दौरे वक्त में भी होता बेटा, हर नाना दादा अपने नाती को, अपने पोतों को ऐसे खिलाता है, अपने पीठ पे बैठाता है और कहता है चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। और मानोगे अल्लाह की कसम, उनका सदका देने का जिम्मेदारी आज मेरे ही हाथ में है। कोई मौला अली से मांगे तो उसको हासिल होने वाला नहीं है। ऐसे होता है बेटा। अल्लाह ने 18,000 आलम बनाए। एक आलम इंसानों का, दूसरा आलम जिन्नातों का, तीसरा आलम चींटी, 14 चींटा, मक्खी, मधुमक्खी, चूहा, बिल्ली, ऐसे अल्लाह ने 18,000 आलम बनाए। वो इसलिए कि यहूदी और नसरानी रसूलुल्लाह को नबी मानते नहीं है।
तो अपनी किताबों में ये हिस्सा क्यों जोड़ा पसंद करेंगे वो? ये दरूद यहूदियों पे ही है। सिर्फ मुसलमानों की ही किताब में है। यहूदियों की किताब उठा के देखोगे जिन पर ये दरूद इब्राहिम आया है, उनकी किताबों में रसूलुल्लाह का जो हिस्सा थोड़ा सा दरूद का जोड़ा हुआ है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम, तो ये जो हिस्सा जोड़ा हुआ है, ये हिस्सा उन यहूदियों की किताब में उनके दरूद इब्राहिम में नहीं मिलेगा। जो उम्मत मोहम्मदिया को धोखा देने के लिए किया है, सिर्फ दीन फरोशों के लिए, माल और दौलत की खातिर। बातिन हो, बातिन का माने होता छुपा हुआ, मैं छुपा हुआ हूं, तो दो अल्लाह नहीं हुए। नमाज कोई पूछने नहीं आए कि तुमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। सलात नहीं कायम करोगे तो मैं पूछूंगा। तो कुरान में अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कहता है कि वाक़िमु सलाता वातु ज़काता, हे ईमान वालो सलात को कायम करो और ज़कात को अदा करो। तो सलात ऐसे कायम होती है बेटा जिसको अल्लाह अपना वली बनाता है, उसमें अल्लाह का नूर जाहिर रहता है, उसी नूर की ज़ियारत करना सलात है। सलात के माने ज़ियारत करना होता है। तो मसलन मुझे लोग मुज़फ़्फ़र हुसैन मिज़वाही कहते हैं। हम लोग आज इस सिलसिले में मुलाकात करने आए थे। जो सिराज बाबा है, ये मेराज वासी का भाई है, अपने आप को खुदा भी कहता है और कुरान करीम का जो मफ़हूम है उसको गलत बयान करता है। वो आलिम नहीं है, वो कोई मुफस्सिर नहीं है। वो कहता है अपनी सलात, जो सलात का माना है वो नमाज नहीं है, नमाज ना पढ़ो, तुम लोग मुझको देख लो, यही तुम्हारी नमाज है। तरह तरह की बातें फैला रहे हैं जिससे लोगों में बेचैनियाँ पाई जा रही है। ये अपने आप को पीर कह के कुरान का माना बदल रहे हैं, इस्लाम को दो हिस्से में बांट रहे हैं, लोगों को नमाज से रोक रहे हैं। इसलिए कोई फितना बर्पा ना हो जाए, हम लोग आज कमिश्नर के साहब के पास आए थे कि जो कमिश्नर साहब ने हम लोग से वादा किया है कि हम इसको देख रहे हैं अपने अंदर से, अगर उस काबिल होगा तो हम मुकदमा भी दायर करेंगे ताकि शहर का अमन अमान बाकी रहे। ये हम चाहते हैं कि दूर तक आवाज़ ना जाए, इसी दरमियान इन बातों पर इकरार करके वो तौबा करें। वो जो कर रहे हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो धर्म को ठेस पहुँचा रहे हैं और जो गलत बयानियाँ कर रहे हैं जिससे आवाम में गुस्सा पाया जा रहा है, उस गुस्से को अगर शहर में कहीं ऐसा उबाल आ गया तो फिर लोगों को काजी शहर का रोकना भी और प्रशासन का रोकना भी बड़ी मुश्किल का सामना होगा। इसलिए हम लोग आए कि ये शांति के साथ मसला हल हो जाए। आश्वासन मिला क्या बोले? हाँ, कमिश्नर साहब ने कहा है कि हम आपकी जो दरख्वास्त ले ली है, इस आधार में जो कुछ भी होगा हम करेंगे। हम पहले अमन अमान के साथ समझाने की कोशिश करेंगे कि ये उम्र दराज हैं, देख लेते, वरना फिर हमें जो करना होगा हम करेंगे। ठीक, शुक्रिया।